सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अपना अपना काम स्कूल का टाइम पर कर रहे होंगे। तो आज हमारे जो है वो कंप्यूटर की फर्स्ट क्लास है, ठीक है। आज हमारी वीडियो जो बनी है वो है क्लास 6 के लिए, यानी कि 6 के तमाम स्टूडेंट जो है वो इस वीडियो को गौर से देखेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले जो है वो तमाम स्टूडेंट्स अपने बैग से कंप्यूटर की बुक और रजिस्टर अपने सामने रख लें। ये वाली बुक, ठीक, निकाली सबने। प्रीवियस वीडियो में जो है हमने आपको सिखाया था कि इंडेक्स कैसे मेंटेन करना है, अपनी कॉपी में नाम किस तरीके से लिखना है और अपनी बुक में जो है वो नाम किस तरीके से लिखना है। आई होप आप सबने कर लिया होगा, कर लिया था ना, वेरी गुड। तो अब जो है वो हम डायरेक्ट अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। क्लास 6 में हमारा इस बार फर्स्ट चैप्टर है द इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। देखा आप सबने, वेरी। तो इस चैप्टर को जो है वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ डायरेक्ट, ठीक है। और उसको रीड आउट करके आप लोग मुझे सेंड करेंगे अपनी ऑडियो, ठीक है। इसको रीड करेंगे और फिर उसकी ऑडियो आप लोग मुझे सेंड करेंगे और उसको मैं चैप्टर को एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। तो चैप्टर का नाम क्या है हमारा, द इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। अभी इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक्चुअली बना कैसे, वजूद में कैसे आया, इसकी बुनियाद कहाँ रखी गई और कैसे रखी गई, ठीक है। तो इस चैप्टर में जो है हम ये सारी चीज़ें सीखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। आज का कंप्यूटर हर जगह इस्तेमाल किया जाता है, आप लोगों ने देखा होगा, स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, बैंक, हॉस्पिटल, सुपरमार्केट्स, हर जगह जो है वो कंप्यूटर का इस्तेमाल कॉमन है। कंप्यूटर इंसान की बनाई एक तकनीक है, यानी कि कंप्यूटर जो है वो इंसान ने बनाया है ना, जिसको बनाने में बहुत एफर्ट्स की गई हैं और मज़ीद बेहतर बनाने के लिए एफर्ट्स की जा रहे हैं। यानी कि जहाँ कंप्यूटर जो है वो एक रूम के बराबर था, आज वो सिर्फ एक लैपटॉप की या एक मोबाइल की शक्ल में हमारे पॉकेट तक आ गए हैं। तो जो है वो उसको बनाने में जितनी एफर्ट्स की गई थी, तो वो एफर्ट्स उस वक्त तक ख़त्म नहीं होती थी, वो एफर्ट्स अभी भी चलती आ रही हैं। तो उसमें जो है वो न्यू चेंजेस करके, उसको अपडेट करके, उसको लेटेस्ट वर्जन में कन्वर्ट करके हम तक पहुँचाई जा रही है वो टेक्नोलॉजी, ठीक। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानते हैं कि कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है। जैसे पाकिस्तान की हिस्ट्री में पता है ना कि सर पाकिस्तान आज़ाद होने से पहले जो है वो उसको जो है कायद आज़म ने किस तरीके से जद्दोजहद की, क्या क्या तहरीकें चलाई। तो इस तरीके से कंप्यूटर की भी हिस्ट्री है कि कंप्यूटर बनाने में जो है वो कौन कौन लोग थे, किन किन लोगों ने कहाँ से स्टार्ट किया, किसके दिमाग में ये बात आई, ठीक। इस इजाद को बनाने में कई साल लग गए थे, ठीक है। साइंटिस्ट ने मिलकर इस इन्वेंशन को कंप्लीट किया और स्टिल काम इसमें कर रहे हैं, यानी कि ये किसी एक बंदे की इजाद नहीं है। इसमें जो है वो बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलकर जो है वो इस पर रिसर्च की और फिर इस पर वर्कआउट शुरू किया और वो उस चीज़ में सक्सेसफुल हो गए, जो हमारे आजकल हमारी नज़रों के सामने है। तो सबसे पहले हमारी हेडिंग है मैकेनिकल कंप्यूटर डिवाइस। मैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइस कौन सी होती है, यानी कि वो डिवाइसेस जिसमें जो है वो मैकेनिकल, या तो फिर अब वो मशीनरी तरीका हो या फिर कोई भी ऐसा तरीका हो जिससे हमारा काम जल्दी होता हो या फिर आसान होता हो। सालों पहले जब कंप्यूटर या कैलकुलेटर का कोई वजूद ना था, तब लोग काउंटिंग के लिए स्टोन्स यानी कि पत्थर, बोन्स, हड्डियाँ वगैरह इस्तेमाल करते थे। यानी कि जब लोगों के पास कैलकुलेटर नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, हिसाब किताब लोग नहीं जानते थे, तो लोग क्या करते थे, अब हमारी फिंगर्स पर जो बनी हुई टिप्स, ये तो सिर्फ एक लिमिटेड है ना, इस पर हम 100 से 1000 के काम भी तो नहीं कर सकते। तो जब लोग क्या करते थे, पत्थर से या फिर हड्डियों से जो है वो उस चीज़ की काउंटिंग करते थे, ठीक। और इस काम को करने के लिए इनको जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता था। अगर बहुत बड़ी कोई रकम होती थी तो फिर वो इतने सारे पत्थर कहाँ से लेकर आएंगे, इतनी सारी हड्डियाँ कहाँ से लेके जाएंगे और इतनी सारी चीज़ों को कैरी करके कैसे जाएंगे, ये एक बहुत बड़ा मसला बन गया था। तो फिर इस मसले को हल करने के लिए जो है वो एक चीज़ इन्वेंट की गई, वो है अबैकस। देखिए पिक्चर मिली, पिक्चर बनी हुई है सबके पास, वेरी गुड। अबैकस जो है वो फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन था, यानी कि पहला ऐसा आला था, पहली ऐसी ईजाद थी जिसमें हम कैलकुलेट कर सकते थे। और ये कहाँ बना था, चाइना में। कहाँ बनाया गया था इसे,
चाइना में बनाया गया था। इट वॉज यूज टू काउंट नंबर एंड प्रिफर सिंपल कलेक्शन, यानी कि इसमें जो है वो सिर्फ सिंपल प्लस या फिर माइनस यूज सकते थे। ठीक है, ये देखें एक फ्रेम टाइप का था जिसमें जो है वो रॉड्स लगी हुई थी और इन रॉड्स में बीड्स लगी हुई थी। ठीक, अब ये क्या हो गया कि लोगों को पत्थर और हड्डियाँ उठा के दूसरी जगह ले जाने से आसान हो गया कि बस एक अबैकस को उठा के आप दूसरी जगह चले गए, मगर इसमें भी लिमिट का हिसाब किताब होता था। यहाँ पर उसमें सिर्फ प्लस या माइनस हो सकता था, इसके अलावा और कोई चीज़ इसमें नहीं की जा सकती थी। ठीक, इस अबैकस के बाद जो है वो सेकंड आ जाए आप पेज नंबर 2 पर, नेपियर बोन। नेपियर बोन, अब नेपियर बोन क्या है? नेपियर बोन भी जो है वो 1617 की इजाद है, यानी कि नेपियर बोन जो है वो लोगैरिथम बेस्ड मल्टीप्लिकेशन का मशीन बन गया। अब इसमें जो है वो थोड़ा सा अबैकस की तरह इसमें चेंजेस लाए गए और इसमें जो है वो अब मल्टीप्लाई भी हो सकता था और डिवाइड भी हो सकता था। ठीक, इतना आया सबको समझ में? वेरी गुड। उसके नीचे देखें हेडिंग है हमारे पास स्लाइड रूल। स्लाइड रूल, ये देखें एक किस्म की स्लाइड। अब अबैकस के बाद जब लोगों ने देखा कि इसमें हम मज़ीद चीज़ें नहीं कर सकते, सिर्फ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, वो भी एक लिमिटेड काउंटिंग था, तो फिर लोगों को ने जो है वो इस स्केल को ईजाद किया। इस स्केल को ईजाद करने के बाद जो है वो क्या हुआ, इस स्केल में जो है वो 4 डिजिट यानी कि 4000 तक की काउंटिंग इसमें इजीली प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकती थी। और इसमें जो है वो एक रिंगिंग बेल, एक बेल भी लगा दी, इससे जो है वो जब हमारा काउंट होता था वो जब हम प्लस कर लेते थे या डिवाइड कर लेते थे तो वो रिंग बचकर हमारे पास हमारा स्लाइड रूल में जो है वो हम जो है वो 1000 तक की काउंटिंग को इजीली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते थे, और ये जो थी वो थोड़ी इजी टू कैरी भी हो गई थी लोगों के लिए। ठीक, इसके बाद आ रही है कैलकुलेटिंग क्लॉक, यानी कि अब एक तरह की घड़ी बनाई गई जिसमें जो है वो लोग कैलकुलेट करते थे। और ये कब बनाई गई? 1623 में, यानी कि ये जो है वो 1623 में बनाई गई, जिसमें जो है वो ये जो है वो एक क्लॉक की तरह, घड़ी की तरह, जिसमें जो है वो हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते थे, और इसमें जो है वो एक रिंग बजती थी। जब हमारा काम हो जाता था उसमें एक रिंग बजती, जहाँ स्केल रूल में 4 नंबर जो है वो हो सकते थे, अब यहाँ पर क्या हो गया 6 नंबर होने लगे। ठीक, तो उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? तो उसमें जो है वो 4 नंबर हो सकते थे, यानी कि 1000 तक की काउंटिंग हो सकती थी, और उसमें जो है वो 6 डिजिट होने शुरू हो गए। ठीक, इसके बाद भी लोगों ने अपनी एफर्ट्स को रोका नहीं और उससे मज़ीद अच्छी चीज़ बनाने की कोशिश की। इसके बाद इन लोगों ने जो है वो इन्वेंट किया था पैस्कल लाइन। ये देखिए पिक्चर दिख रही है आपको, वेरी गुड। अब ये जो था एक तरह का नंबर व्हील था, यानी कि इसमें जो है वो पहिए बने हुए थे, छोटे छोटे पहिए। ठीक, जिस तरीके से आपने देखा है पुरानी फिल्मों में या कभी टीवी में देखा हो, कार्टून में या फिर टॉम एंड जेरी में, टॉम के पास जो है टेलीफोन होता है, वो लाइक यूँ रिंग कर ऐसे फिंगर डालते उस बटन पे, वो नंबर पर हम सेलेक्ट करते हैं, यूँ घुमाते हैं, यूँ घुमाते, वो एक व्हील की तरह। ठीक, तो इस तरीके का एक व्हील मौजूद था जिसमें जो है वो इस तरीके से वो नंबर घुमाते थे और फिर नीचे उनका आंसर लिखा हुआ होता था। उसमें भी जो है वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड हो सकता था। ठीक है, इतना आया सबको समझ में? इसके बाद आ जाए पेज नंबर 3 पर, लाइडेंस व्हील। जो है वो लाइडेंस व्हील एक और चीज़ बनाई है जो इसी व्हील से सिमिलर थी, तकरीबन इसी के जैसी थी, मगर क्या था कि इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी स्पीड में इजाफा हो गया। और ये कब बना था? 1673 में बनाया गया है इसे, जर्मन के मैथमेटिक्स साइंटिस्ट ने। ठीक है, ये भी इसमें जो है वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड होता था, मगर इसकी स्पीड जो है वो प्रीवियस व्हील से यानी कि पहले वाले व्हील से ज़्यादा हो गई। इसके बाद आ गए हम अर्थोमीटर। अब जो है वो एक अर्थोमीटर बनाया गया, ये देखिए पिक्चर बनी हुई है पेज नंबर 3 पर, देखिए सबने, वेरी गुड। अब अर्थोमीटर था, इसमें क्या हो गया, इसमें जहाँ पर पहले 4 डिजिट होते थे फिर 6 डिजिट हुए, अब अर्थोमीटर में जो है वो 16 डिजिट तक बात आ गई, यानी कि आप 16 डिजिट को भी जो है वो आपस में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, अब ये कहाँ बनाया गया था? ये जो है तो फ्रेंच में एक साइंटिस्ट ने इसे इन्वेंट किया। ठीक है, ये भी एक कैलकुलेटर की तरह था जिसमें जो है वो रॉड्स लगी हुई थी। इसके बाद टेक्नोलॉजी और बढ़ने लगी, लोगों में और अवेयरनेस आने लगी, तो फिर लोगों ने क्या किया,
एक जो है वो बेबल्स डिफरेंस एंड एनालिटिकल इंजन। अब जो है वो सिर्फ इंजन की फॉर्म में लाया गया। इंजन की फॉर्म में देखिए किस तरीके से लाया गया है। बिफोर इंजन यानी जब इसमें इंजन नहीं था, और ये है इंजन लगने के बाद, यानी कि इतना बड़ा कैलकुलेटर बनाया गया। ठीक, जो एक छोटी बिल्डिंग टाइप लगने लगा। इसमें क्या था, इसमें जो है वो एक मैथ के प्रोफेसर ने जो है वो उसको डिज़ाइन किया था इंग्लैंड में 1822। उन्होंने जो है वो एक बहुत बड़ा कैलकुलेटर बनाया जिसमें जो है वो बहुत सारे लीड्स थी और रॉड्स लगी हुई थी, जिसमें जो है वो इजीली प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड होने लगा बड़ी बड़ी रकम का। ठीक है, इसमें जो है वो स्टोरेज की भी कोई नहीं थी, इसमें लिमिटेड स्टोरेज होता था, और ये इसमें जो है वो चीज़ें इन करते थे तो हम इसका आउटपुट नज़र आता था। पर ये क्या था, बहुत ज़्यादा बड़ा था, यानी कि इसको हम कैरी करके दूसरी जगह पर नहीं लेके जा सकते थे। खास में बहुत अच्छे फीचर्स हो गए थे कि इसमें हम बड़े बड़े डिजिट भी जो है वो मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड कर सकते हैं, मगर क्या बात थी कि हम इसको कैरी नहीं कर सकते थे। इसके बाद आगे हम पेज नंबर 4 पर ध्यान देखें। हाँ, इतना बड़ा मशीन बना हुआ दिखा सबको, वेरी गुड। इस मशीन में क्या था, ये भी एक तरह का कैलकुलेटर था, सेंसस कैलकुलेटर। ये जो है वो 1890 में बनाया गया। ये एक टेबल की तरह था, लाइक समझिए इस टेबल की तरह था, और इसके ऊपर जो है वो बहुत सारी छोटी छोटी क्लॉक्स बनी हुई थी, नंबर्स लिखे हुए थे। जब हम वहाँ से जो है वो प्लस माइनस करना शुरू कर देते तो हमारे पास नीचे आंसर लिखा हुआ आ जाता था। ठीक है, जिसमें जो है वो पंचिंग कार्ड्स के जरिए हमें आंसर हमारा मिल जाता था। मगर ये भी क्या था, ना हम इसे कैरी कर सकते थे और ना ही ये बहुत ज़्यादा लाइट था वेट में। ठीक, इसके बाद आ गया इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ये तो बात हो गई वो चीज़ें जो सिर्फ अपनी मदद आपके तहत चलती थी, या सिर्फ किसी में जो है वो घड़ी की तरह चलती थी। मगर अब कंप्यूटर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कैसे आया। ठीक, अब कंप्यूटर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कैसे आया, तो फर्स्ट कंप्यूटर बनाया गया ABC यानी कि 1939 में। 1939 में जो है वो पहला कंप्यूटर बनाया गया, जिसको जो है वो अलजेब्रा कंप्यूटर, इसको जो है वो अलजेब्रिक मैथमेटिक्स के जरिए डिज़ाइन किया गया। अब जो है इसमें सिर्फ नंबर्स तक बात लिमिटेड नहीं रही, इसमें जो है वो अल्फ़ाबेट्स भी शामिल होने लगे। आप लोग टेस्ट में पढ़ते हैं ना अलजेब्रा में क्या होता है, वेरिएबल्स यूज़ होते हैं लाइक ABC XYZ। तो इसमें भी क्या होने लगा, इस कंप्यूटर में भी जो है वो नंबर्स के साथ साथ वेरिएबल्स यूज़ होना शुरू हो गया, यानी कि एक अलजेब्रिक फॉर्म में कंप्यूटर बनना शुरू हो गया। कंप्यूटर को बनाने वाले का नाम, इसके बारे में आते हैं मार्क वन जो है वो पहला कंप्यूटर बनाया गया 1944। देख रहे हैं आप। अब इसकी मार्क वन जो है उसमें सारी चीज़ें तो मौजूद थी, उसमें जो है वो हम सारी चीज़ें कर सकते थे, बट उसमें क्या प्रॉब्लम था कि साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ा था और इसकी स्पीड भी काफ़ी कम थी। ठीक है, उसके बाद नीचे है ENIAC एंड EDPAC, यानी कि ये कंप्यूटर बनाया गया। ये पिक्चर देख रहे हैं, ये देखिए ये कितना बड़ा कंप्यूटर, यानी कि एक रूम जितना, इसमें लिखा हुआ है कि एक शिप जितना, पानी में शिप चलती है ना, उसके जितना बड़ा कंप्यूटर, जिस पर जो है वो हज़ारों लोग काम करते हैं। ठीक, कंप्यूटर जो है वो इस तरीके से फॉर्म में आना शुरू हुआ। उसके बाद है IBM सिस्टम, लास्ट हेडिंग में हमारी लिखा IBM सिस्टम। इसमें क्या था, ये जो थी वो स्मार्ट कंप्यूटर से ज़्यादा इसकी स्पीड थी, पर इसका वही था कि एक साइज में बड़ा था। यहाँ देखिए आप पेज नंबर 6 पर, यहाँ पर चीज़ें मौजूद हैं, इनके नाम। अब ये जो है वो कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाती है, ये वो चीज़ें हैं हमारे कंप्यूटर में यूज़ की जाती है। उस टाइम में बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी होती थी, अब जो है उसको छोटा करके इसमें लगाया जाता है। वैक्यूम ट्यूब है, कंप्यूटर यूजिंग वैक्यूम ट्यूब, यानी कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब यूज़ होता है। ट्रांजिस्टर, IC और फिर लास्ट में माइक्रो प्रोसेसर। ये कहाँ यूज होते हैं आप देख सकते हैं इस चार्ट में, देखा सबने, वेरी गुड। यहाँ पर देखें कंप्यूटर की जनरेशन लिखी हुई है, कंप्यूटर की कितनी जनरेशन आई है, 1 2 3 4 5, 5 जनरेशन जो है कंप्यूटर की आ चुकी है। पहली जनरेशन हमारी चली थी 1940 से 1952
2 तक, जिसमें जो है वो ये शामिल है। इसके बाद चली सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर 1952 से 1964 जो है, उसमें जो है वो कंप्यूटर छोटा हो गया साइज में, स्पीड भी बढ़ गई उसमें, और उसमें जो है वो नई नई चीज़ें आना शुरू हो गई, लाइक हाई लेवल लैंग्वेज भी आ गई जिसमें इसकी एग्जांपल्स भी यहाँ पर लिखी हुई है। इसके बाद है थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1964 में स्टार्ट हुआ और 1971 तक वो जनरेशन चलती रही। इसमें क्या होता है, ये और छोटा हो गया साइज में, और इसमें जो है वो बेसिक लैंग्वेज आना शुरू हो गई, इसमें और नई नई चीज़ें मौजूद होना शुरू हो गई। इसकी एग्जाम्पल्स भी लिखी हुई है यहाँ। इसके बाद है फोर्थ जनरेशन जो है वो 1972 से स्टार्ट हुई, प्रिंटेड यूज और आज भी चल रही है। स्मॉल, अब ये जो है वो और छोटा हो गया, इतना छोटा, एक शिप से छोटा होते 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 अभी सिर्फ एक टेबल तक महसूस हो गया है, पीसी। और अब इससे भी छोटी चीज़ें आ गई, लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट, यानी कि ये और छोटा होता चला जा रहा है। और लास्ट है फिफ्थ जनरेशन जो कि अंडर डेवलपमेंट यूजिंग आर्टिफिशियल, यानी कि जो अब तक कॉमनली हम तक भी नहीं पहुँची, यानी कि इस पर अभी भी काम चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो चार्ट है ये आप लोगों ने रीड आउट करना है। इसके बाद हम आ जाते हैं पेज नंबर 8 पर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर जो है वो कितनी तरह का होता है, या फिर प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था, याद है ना सबको। सुपर कंप्यूटर क्या होता है, जो बड़ा होता है, इसकी स्पीड भी अच्छी होती है। इसके बाद मेन फ्रेम क्या होता है, मेन फ्रेम वो जो मेन फ्रेम क्या होता है, मेन फ्रेम में जो है वो हमें इसकी स्पीड जो है वो थोड़ी और ज़्यादा अच्छी होती है, उसका स्टोरेज प्रीवियस यानी कि सुपर कंप्यूटर से ज़्यादा होता है। इसके बाद मिनी कंप्यूटर वो जो हम अपने घर में यूज़ करते हैं, छोटा कंप्यूटर जिसमें हम अपना डेटा सेव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए पेज नंबर 9 पर, पेज नंबर 9 पर डेस्कटॉप कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, यानी कि इस तरह का जो एटीएम वगैरह जैसे आप लोग देखते हैं, आप लोगों ने देखा है एटीएम किस तरह का होता है, बाद लैपटॉप फिर है, और ये लास्ट में टैबलेट और पीसी है। मोबाइल, टैबलेट, ऐसी चीज़ें आप जो है वो कंप्यूटर अपनी शक्ल जो है वो हर रोज़ चेंज कर रहा है अपने लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज में। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जो है वो इस चैप्टर को रीड आउट करके यानी कि रीडिंग करके मुझे अपनी ऑडियो सेंड करनी है, और कोई चीज़ जो इस चैप्टर में नहीं समझ में आए आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो है हम अपना काम स्टार्ट लेंगे। आप सब जो है वो अपने रजिस्टर में टाइटल बना कर रखेंगे और हम अपना काम स्टार्ट लेंगे।